हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस। यानी कि आज हम आयु से संबंधित जो हमारे प्रश्न है उनको हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, समीना तथा शोहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, इसने हमें आयु का अनुपात दे दिया 7:3। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इनकी जो वर्तमान आयु है, माना 7x मान लीजिए। समीना तो सोहाना की आयु का अनुपात दे रखा 7:3। ठीक है, तो हमने मान लिया इसकी जो वर्तमान आयु हो समीना की क्या हो जाएगी, 7x हो जाएगी। उसी तरह से सोहाना की आयु कितनी हो जाएगी, सोहाना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, उसके बाद वो क्या आता है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो हम इनकी आयु में 6 वर्ष ऐड कर देंगे, यानी कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष बाद समीना की आयु कितनी हो जाएगी, 7x + 6। उसी तरह से 6 वर्ष बाद सुहाना की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 6। अब क्या था, इनका अनुपात 5:3 होगा, तो बटे बराबर कितना हो जाएगा, 5:3, यानी 5/3। उसके बाद 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई करके आएगा 3 × 7x + 6 बराबर 5 × 3x + 6। उसका ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 7 में करें तो 3 से 21x प्लस 3 6 18। इसी तरह से 5 से 15x प्लस 6 5 30। x वाली वैल्यू एक साथ रखेंगे, नंबर एक साथ रखेंगे। 21x - 15x बराबर 30 - 18। जो नंबर प्लस कहते हैं वो हमारे माइनस हो जाएंगे, स्थान बदलेंगे तो अपना 21x में से 15x जाएंगे, 6x बचेगा बराबर 30 में से 18 जाएंगे तो हमारे 12 बचेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 12/6, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 2। उसके बाद वो क्या आता है कि इनका अंतर कितना होगा। इनकी जो आय है क्या है, आयु है 7x और एक की है क्या, 3x। तो अंतर कितना हो जाएगा इनका, 4x। तो 4x की वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो 4 × 2 यानी कि 4 दूनी 8। ये क्या आ जाएगी, 8 वर्ष आ जाएगा इनकी आयु का अंतर। हमारा अगला सवाल है, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वो कहता है कि रमेश की जो आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है। तो पहले राहुल की आयु मान लेते हैं। माना राहुल की वर्तमान आयु वो क्या है, x वर्ष है। ठीक है, राहुल की वर्तमान आयु मान ली है, तो फिर रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रमेश की आयु अपने पुत्र राहुल की आयु से 4 गुना है, तो रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, 4 × x यानी 4x वर्ष। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुना थी। 5 वर्ष पूर्व की बात करता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की आयु में से 5 माइनस कर देंगे। पांच वर्ष पूर्व राहुल की आयु कितनी हो जाएगी, x - 5 वर्ष। और इसी तरह से रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, चार x - 5 वर्ष। ठीक, उसके बाद वो क्या कहता है, जो रमेश की आयु है, रमेश की जो ये आयु है राहुल की आयु से 9 गुना थी। ये जो आयु है राहुल की आयु से इससे कितना गुना है, 9 गुना है, यानी 9 × x - 5। ठीक है, उसके बाद सोल्व कर लेते हैं। 9 की मल्टीप्लाई x में करें तो 9x आएगा, माइनस में माइनस लगा दिया, 9 × 5 = 45 हो गया। इसी तरह से 4x - 5 यहाँ पे लिखा हुआ है।
वैल्यू एक साथ लिखेंगे, नंबर एक साथ लिखेंगे। 45 उठा के इधर ले आओ और 4x उठा के इधर ले जाओ, तो कितना बचेगा? 45 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 9x माइनस 4x। 45 हमारा माइनस का था, प्लस का हो गया। 45 में से 5 जाएंगे तो 40 बचेंगे। 9x में से 4x जाएंगे तो हमारा 5x बचेगा। 5 बटे में आ जाएगा, गुणा में तो बटे में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 40 बटे 5, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 आ गई है। अब वो कहता है रमेश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रमेश की जो वर्तमान आयु है वो 4x है, x की वैल्यू हमारे पास 8 है, तो 4 इंटू 8 कितना आएगा? 8 चौक 32। 32 वर्ष हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। हमारा अगला सवाल है, 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगना होगी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कहता है कि 8 वर्ष पूर्व विशाल की आयु अपने पुत्र शेखर की आयु से 4 गुना थी। तो पहले मान लेते हैं कि 8 वर्ष पहले शेखर की आयु क्या थी। ठीक है, तो मान लिया, माना 8 वर्ष पहले तो शेखर की आयु है वो कितनी थी? x वर्ष। ठीक है, तो तब विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? भाई वो कह रहा है कि शेखर की आयु से कितना है विशाल की आयु? 4 गुना, तो कितनी हो जाएगी? 4 इंटू एक्स यानी 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक, उसके बाद वो कहता है कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु शेखर की आयु से दुगना होगी। ठीक है, वो जो भाई जो बात कर रहा है इस क्वेश्चन में, वर्तमान की आयु जानना चाह रहा है और इससे पहले वो 8 वर्ष पहले की बात कर रहा है और बाद में 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है। ठीक है, और वो वर्तमान आयु जानना चाहता है। अब हमने जो था यहां मान ले कि 8 वर्ष पहले बने, तो यहां पर जो आयु है वो x वर्ष है। ठीक, तो वर्तमान में आयु कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक कितना गैप है? यहाँ पे 8 वर्ष का गैप है। ठीक है, तो हमारी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? शेखर की आयु x प्लस 8 वर्ष। इसी तरह से विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? चार एक्स प्लस 8 वर्ष। ठीक है भाई, हमने 8 वर्ष पहले मान लिया, उसकी आयु x वर्ष थी, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? प्लस 8। ठीक, उसके बाद वो क्या आता है कि 8 वर्ष बाद विशाल की आयु क्या होगी? अब वो फिर 8 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 8 वर्ष बाद क्या होगा? 8 वर्ष बाद शेखर की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 8 तो है ही, और प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? x प्लस 16 वर्ष। इसी तरह से विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? चार एक्स प्लस 8 तो कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 16 वर्ष। ठीक, उसके बाद वो कहता है 8 वर्ष बाद जो विशाल की आयु है, यानी ये जो आयु है विशाल की जो आयु है शेखर के आयु से दुगना होगी, यानी ये जो आयु है इससे दुगना होगी, यानी कि 4x प्लस 16 बराबर किसको होगा? दुगना किसका? x प्लस 16 के। ठीक है, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं। 4x प्लस 16 बराबर कितना आएगा? 2 की मल्टीप्लाई x में तो 2x हो जाएगा, प्लस प्लस लगा दिया, 2 की मल्टीप्लाई 16 में तो 32 आएगा। उसके बाद यहाँ x की वैल्यू एक साथ लिखेंगे और नंबर की वैल्यू एक साथ लिखेंगे। 2 उठा कर इधर ले आएंगे तो 4x माइनस 2x बराबर क्या आएगा? और 32 माइनस 16 उठाकर इधर ले जाएंगे, माइनस पड़ जाएगा क्योंकि प्लस का। 32 में 16 जाएंगे, 16 बचेगा,
4x में से 2x जाएंगे तो 2x बचेगा, इस 2 से 16 जाएगा 8 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई वर्तमान आयु क्या, शेखर की आयु कितनी दे रखी है हमें, x प्लस 8, x का मान कितना हमारा 8 है, तो x की जगह हम 8 रखें तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 यानी कि 16 वर्ष। ठीक है, इसी तरह से 4 इंटू 8 प्लस 8 कितना आएगा, 8 चौक 32, 32 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 32 और 8 40 वर्ष। ठीक है, तो शेखर की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 16 वर्ष और विशाल की आयु कितनी हो जाएगी हमारी 40 वर्ष। हमारे हो जाएंगे आंसर। हमारा अगला सवाल है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुना थी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कहता है कि 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुना थी। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 6 वर्ष पहले बी की आयु क्या थी। मान लेते हैं 6 वर्ष पहले जो बी की आयु है थी वो x वर्ष थी। ठीक है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, वो बता रहा तिगुना थी यानी कि 3x वर्ष होगी, 3 की मल्टीप्लाई x में कर दी। ठीक, उसके बाद वो कहता है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। भाई 6 वर्ष पहले आयु इनकी ये थी, तो वर्तमान में जाएंगे यानी 6 वर्ष बाद जाएंगे, अब आगे आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बी की आयु x प्लस 6 वर्ष। ठीक, और इसी तरह से ए की आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस 6 वर्ष। ठीक है, वर्तमान आयु क्या होगा, इसमें पहले 6 वर्ष पहले हमने मान लिया, वर्तमान आयु में जाएंगे तो क्या होगा 6 साल आगे आएंगे, पूर्व से वर्तमान में आएंगे तो प्लस 6 कर देंगे। उसके बाद वो कहता है कि ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, यानी जो उनकी वर्तमान आयु है इनका जो अंतर है 16 वर्ष है। किसकी, ए की आयु का और बी की आयु का। यानी ए की आयु कितनी है 3x प्लस 6 माइनस x प्लस 6 बराबर किसके है वो 16 के, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 6 माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये दोनों संख्या हमारी किस में है प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगी वैल्यू इनकी, तो माइनस का x माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा 16, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का ये माइनस का है, 3x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 2x बचेगा बराबर 16, इस 2 से 16 8 बार जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। उसके बाद वो कहता है प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बी की आयु कितनी है हमारी x प्लस 6, x की जगह 8 रखेंगे तो 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 8 होते 14 वर्ष हो जाएंगे। ठीक, इसी तरह से 3 इंटू 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 से 24 प्लस 6 यानी कि 30 वर्ष। ए की आयु हमारी 30 वर्ष आ जाएगी और बी की आयु कितनी आ जाएगी हमारी 14 वर्ष। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 3 वर्ष अधिक है, यदि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं पुत्र की आयु कितनी है। माना पुत्र की आयु वो x वर्ष मान लिया, तो उसके बाद उस व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी पुत्र की आयु के तिगुने यानी कि 3x से 3 वर्ष अधिक है यानी कि +3। ठीक है, वो क्या कहता है पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के तिगुने यानी 3x से 3 वर्ष अधिक है यानी कि +3। उसके बाद क्या था, ये 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है।
3 वर्ष बाद इनकी आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। और इसी तरह से पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x+3 और +3 तो कितना हो जाएगा 3x+6, 3x+6 कितना 6 वर्ष हो जाएगा हमारा। ठीक है, 3 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी। वो कहता है कि 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु यानी इस पिता की जो आयु है ये अपने पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक होगी। यानी ये जो आयु है 3x+6 है, ये जो है अपने पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु क्या है ये यानी 2 × x+3 दुगना हो गया से 10 वर्ष अधिक है यानी +10। ठीक, हमारी इक्वेशन बन गई है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 की मल्टीप्लाई x में करें तो 2x आएगा, 2x + 2 से 6 हो जाएगा +10, ये कितना 3x+6, 2x + 16 हो जाएगा, ये 3x+6 है हमारा। 2 को उठा के इधर ले आओ, 6 को उठा के इधर ले जाओ तो 3x - 2x बराबर आएगा 16 - 6 यानी कि 10, ये हो जाएगा x। 3x में 2x जाएंगे तो x बचेगा, 16 में 6 तो 10 बचेगा हमारा। x की वैल्यू 10 आ गई है। अब वो कहता है पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी है, x वर्ष, x की वैल्यू कितनी हमारे पास 10, तो कितनी आ जाएगी 10 वर्ष, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा अगला सवाल है, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुना थी, तो रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, वो कहता है रीना तथा उसकी माता की आयु का योग कितना है 49 वर्ष। तो मान लेते हैं तो रीना है, रीना की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान ली है। ठीक है, हमने रीना की माता की आयु x वर्ष, रीना की वर्तमान आयु हमने x वर्ष मान ली है, तो माता की आयु कितनी हो जाएगी इसकी 49 - x वर्ष, क्योंकि वो कह रहा है कि इन दोनों की आयु जो है 49 वर्ष है। जब हमने एक की आयु x मान ली है तो दूसरे की आयु क्या होगी, उस योग में से इसकी आयु घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगी, इसकी माता की आयु बच जाएगी। ठीक, उसके बाद वो क्या था 7 वर्ष पूर्व, अब वो 7 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। 7 वर्ष पूर्व क्या हुआ, इनकी दोनों की आयु में 7 हम माइनस कर देंगे, यानी तब क्या होगा, तब रीना की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7 वर्ष, और माता की आयु 49 - x - 7 यानी कि 42 - x वर्ष। 49 में 7 जाएंगे तो 42 बचेगा, तो यानी कि 42 - x। ठीक, उसके बाद वो कहता है 7 वर्ष पूर्व जो माता की आयु है, ये जो आयु है रीना की आयु से 4 गुना थी, यानी ये जो आयु है इस आयु से क्या बता रहा हो 4 गुना थी, यानी कि 42 - x बराबर क्या है 4 गुना किसका x - 7 का। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 4 के मल्टीप्लाई x में तो 4x आएगा, माइनस तो माइनस लगा दिए, 4 के मल्टीप्लाई 7 में 7 × 28। इसी तरह से 42 - x यहाँ लिखा हुआ है, x को उठा के इधर ले जाएंगे और 28 को उठा के इधर ले आएंगे, तो 42 + 28 बराबर होगा हमारा x + x के, 4x और 1x मिलकर 5x हो जाएंगे, और ये हमारा हो जाएगा 70। ठीक है, 42 और प्लस 28 हमारा 70 हो गए, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी 70/5, 5 से 70 बार कितने बार जाएगा 14 बार, यानी x की वैल्यू हमारा आ जाएगी 14 वर्ष, 14 आ गया। ठीक है, अब वो कहता है रीना की माता की आयु को वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रीना की वर्तमान आयु में क्या मानी थी माता की 42 - x, यानी कि 49 - 14 यानी कितना आएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, और अगर रीना की आयु चाहिए वो कितनी हो जाएगी हमारी 14 वर्ष।
हमारा अगला सवाल है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो हम मान लेते हैं इनको 6 वर्ष पूर्व ए की आयु एक्स मान लिया। इसी तरह से बी की आयु क्या है 2 है, तो 2x मान लिया। इसी तरह से सी की आयु हमने मान ली है 3x। अनुपात में दे रखा था, तो हमने इनकी आयु क्या मान ली है, ए की आयु x होगी, बी की आयु 2x होगी, सी की आयु हमारी 3x होगी। उसके बाद वो कहता है कि ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 6 वर्ष पूर्व की आयु हमें मिल गई है, तो वर्तमान आयु क्या मिल जाएगी हमें, इन सब आयु में हम +6 कर देंगे। तब वर्तमान आयु ए की आयु कितनी हो जाएगी x + 6 वर्ष, बी की कितनी हो जाएगी 2x + 6 वर्ष। इस तरह से सी की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व माना था इनकी आयु, तो 6 वर्ष बाद यानी वर्तमान में आ जाएंगे, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, इन सब में हम +6 कर देंगे। उसके बाद वो कहता है कि इनकी आयु का योग 90 है, यानी कि इन सब चीजें जो है ये किसके बराबर है, वो 90 के बराबर है, 90 वर्ष के बराबर है। यानी कि x + 6 + 2x + 6 + 3x + 6 बराबर किसके हैं 90 के। ठीक, 1x अब 2x मिलकर 3x हो गई, 3x और 3x मिलकर कितना हो जाएंगे 6x। ठीक, उसके बाद में 6 6 और 6 मिलकर कितना हो गया 18। 18 को उठा के इधर ले जाओ, तो 6x बराबर आएगा 90 - 18। 18 माइनस करें 90 में से 18 जाएगा तो हमारा आएगा 72। 6x बराबर कितना आ गया हमारा 72। उसके बाद में 72/6, तो ये आएगा हमारा 12। 6 से 72 हमारा 12 बार जाएगा, 1272। ठीक, उसके बाद वो क्या आता है सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सी की वर्तमान आयु क्या है हमारी कितनी है 3x + 6, x की वैल्यू मेरे पास 12 है, तो 3 × 12 + 6 12 36, 36 + 6 यानी कितना आ जाएगा ये हमारा 42 वर्ष। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा जो सवाल है राज्य की 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद आयु का जो गुणनफल है वो 15 है, तो राज्य की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं राज्य की वर्तमान आयु वो कितनी x वर्ष मान लिया। ठीक है, इतना हो गया। अब वो कहता 5 वर्ष पूर्व आयु, तब 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाएगी x - 5 हो जाएगी। भाई 5 वर्ष पूर्व पूछा है, तब वर्तमान आयु से -5 कर देंगे। ठीक, उसके बाद वो कहता है 9 वर्ष बाद, तो 9 वर्ष बाद कितनी रहेगी राज्य की आयु कितनी रहेगी x + 9 वर्ष। ठीक, अब वो कहता है कि 5 वर्ष पूर्व आयु तथा 9 वर्ष बाद की जो आयु का जो गुणनफल है वो 15 है, यानी कि x - 5 × x + 9 बराबर किसके है 15 है। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। a और x की मल्टीप्लाई x में x² आएगा, फिर a और इसकी x की मल्टीप्लाई 9 में प्लस लगा दिया 9x हो गया। उसके बाद
अब -5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो -5x हो जाएगा, और -5 की मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो -45 बराबर 15। ठीक है, उसके बाद में इस 15 को उठा के इधर ले आएंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, 9x में से -5x जाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा, -45 - 15 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा x प्लस -60 बराबर 0। अब हमारी क्वेश्चन क्या बनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 बराबर 0 है। ठीक है, द्विघात समीकरण बन गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको। इस 60 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 60 एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, और यहाँ पे बीच में हमारा 4x है। अब हमें इस 4x को इस तरह से लिखना है कि जोड़े घटाएं तो 4x आए, लेकिन गुणा करें आपस में तो कितना आए, ये हमारा है 60 स्क्वायर, 60 एक्स स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमारी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारा बन जाएगा, इसको हम लिख लेंगे 10x माइनस 6x। 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा, और गुणा करेंगे तो कितना आएगा 60 स्क्वायर, तो -60 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में हमारा x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10 हो गया, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है हमारा -6, तो क्या बचेगा x प्लस 10 बचेगा। ठीक है, माइनस कॉमन ले तो अंदर की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। अब यहाँ दोनों जगह हमारा x प्लस 10 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 10 कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचेगा हमारा x माइनस 6 बचेगा। तो एक बार x प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी -10 आएगी। भाई जो हमारी आई की बात हो रही है तो आई तो हमारे माइनस में हो नहीं सकती, तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद एक बार क्या दे रखा है x माइनस 6 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 वर्ष आ जाएगा। ये वाला प्लस में दे रखा है, बस हम ले लेंगे। अब वो कहता है वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, भाई हमने इसकी वर्तमान आयु क्या मानी थी, x वर्ष मानी थी, यानी कितना आंसर आ जाएगा 6 वर्ष, ये हमारा हो जाएगा आंसर।